बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो हमें शरीर मिला है ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। और ये शरीर इसलिए मिला है कि हम ये संसार के भी सुख भोगें और इससे ज़्यादा भजन करें, ताकि अपना दुखों से छूटकर वो सचखंड में जाए। क्योंकि ये जो संसार है, ये संसार के अंदर इतने सुख और इतनी खूबसूरत चीज़ें और इतना कुछ बना है, और ये एक माया नगरी है। जब हम इसमें फंस जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम ये शरीर के अंदर आए हैं, ये शरीर हम नहीं हैं। पर ये माया नगरी में आकर हम यही समझ बैठे हैं कि ये जो शरीर है यही हम हैं, यही मैं हूँ, और हमें यहाँ परमानेंट रहना है। परमानेंट तो किसी ने भी नहीं यहाँ रहना। रोज देखते हो संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये जो शरीर मिला है इसका पूरा हमें लाभ लेना है। और जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उस भाग्य के ऊपर हमें अपना विश्वास रख के और अपना भजन करके और अपना खुशी से भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है। अब देखो, एक भगत थे। अब वो सत्संग में जाते थे, वहाँ पे सेवा करते थे। खूब सेवा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया, पर वो थे बहुत गरीब। एक बार उन्होंने संत महापुरुषों के आगे विनती की, महाराज हम यहाँ पे सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर हमारे पास धन नहीं है। तो आप ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर कि हमें धन भी मिल जाए, ताकि हम संसार के भी सुख भोग सकें। संत महापुरुषों ने अंतर ध्यान हुए तो देखा, वो कहते हैं भाई तुम्हारे भाग्य में बस इतना ही है, दाल रोटी खाते जाओ और भजन करते जाओ और सत्संग में आते जाओ और सेवा करते जाओ, तो बस यही है तुम्हारे। वो कहने लगे, जी हमारा भी दिल करता है कि हम बहुत दुनिया के इतने दुनिया एंजॉय कर रही है, तो हमारे भी क्योंकि बिना धन के तो कुछ होता नहीं है। फिर भी संत महापुरुषों ने कहा अच्छा सोचते हैं। फिर कुछ दिनों बाद फिर दोबारा संत महापुरुषों से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने वही विनती की, महाराज हमारा तो इस काम धंधा जो करते हैं इससे गुजारा भी पूरा नहीं चलता, तो हम क्या करें, हमारे ऊपर कृपा करो। आप तो करना निधान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो साक्षात भगवान हो। आप तो सभी का भाग्य में जो भी किसी के लिखा है आप तो भाग्य भी बदल सकते हो, तो हमारे ऊपर भी करो। अब संत महापुरुष तो होते हैं, दयालु होते हैं, उनको दया आ गई। उन्होंने सोचा और कहा अच्छा चलो भजन करते जाओ, आपका सब ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए समय लगेगा। ये मत सोचो कि अभी हो जाएगा। अगर अभी आपको कहीं से धन मिल भी जाए, मान लिया जाए, तो आप क्या करोगे उस धन का? क्योंकि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए वो धन को आप सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ना तो कोई बिजनेसमैन हो कि आप उसका बिजनेस कर सको, ना इतने पढ़े लिखे हो कि कोई फैक्ट्री लगा लो, कोई और काम कर लो। तो जैसे धन आएगा कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, आप फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। तो इसलिए समय का इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। बस भजन करते रहो, सेवा करते रहो। उन्होंने विश्वास किया कि संत महापुरुषों ने अब तो आशीर्वाद दे ही दिया है, तो समय तो कोई भी चीज़ है, समय तो लगेगा। एकदम कहा और एकदम तो नहीं हो सकता, कोई ये जादू तो है नहीं कि एकदम हो जाए। हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो जब संत महापुरुषों ने इतनी उसके ऊपर कृपा की, तो उनके यहाँ काफ़ी टाइम से औलाद नहीं होती थी, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हो गया। अब बेटा पैदा हो गया तो थोड़ी सी खुशी और मिलनी शुरू हो गई बेटे की। फिर उसके बाद बेटा जैसे बड़ा होता गया, पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग इतना तेज था कि वो पढ़ते पढ़ते उसने छोटी सी उम्र में ही खूब पढ़ाई कर ली और बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। जब ऑफिसर बन गया उसके बाद और एग्ज़ाम दिया, फिर वो मजिस्ट्रेट बन गया।
जज बन गया। तो देखो कितनी कृपा होती रही गुरु महाराज जी की। अब वो जज बन गया, खूब उसके आगे पीछे खूब धनी धन आना शुरू हो गया, और गाड़ियाँ मोटर खूब, देखो उनको संसार के सारे सुख दे दिए, गाड़ियाँ भी दे दी, मोटरें भी दे दी, बढ़िया बढ़िया घर भी दे दिए, बेटा भी दे दिया, और धन भी खूब आने लगा, देश विदेशों में भी घूमने लगे। तो देखो संत महापुरुष तो ऐसे कृपा करते हैं। तो देखो जब उनकी कृपा होती है, कृपा उन्हीं पे होती है जो उनके हुक्म में चलते हैं, क्योंकि बिना हुक्म के कोई बात नहीं बनती, क्योंकि उनके हुक्म में चलेंगे, उनकी प्रसन्नता होगी तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हो जाती है कि हमारा भाग्य बदल जाता है और हम संसार के सब सुख पाते हैं। अब देखो लाइफ के अंदर ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मिला है अच्छे काम करने के लिए। अगर आपके पास कोई गरीब आदमी आ गया, कोई छोटा आदमी आ गया, आपने उसकी हेल्प कर दी, अपने हाथ से आपने उसकी मदद की, उसको अपने हाथ से ऊपर उठाया, तो आप कहाँ गए? आपका हाथ कहाँ गया? ऊपर गया। तो इसका मतलब कि आप भी ऊपर गए। अगर आपने उसको पुश करके और नीचे दबा दिया तो आप कहाँ गए? आप भी नीचे गए। तो इसलिए परमात्मा ने ये बताया है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, तो परमात्मा आपको खूब ऊपर उठा देता है और खूब आपको संसार की हर चीज़ आपको दे देता है। तो ये जो जीवन है, ये परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमें ये शरीर दिया। ये शरीर से ज़्यादा भजन करें और अपना नाम जपे, और ताकि ये शरीर का जो है पूरा पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलता। अब ये संसार है, इसके अंदर इतनी माया नगरी है, मोह माया है कि हम कितना भी कहें फिर भी जब हम भजन पे बैठते हैं हमारा ध्यान तो इधर इधर चला जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने ये चीज़ को नज़र देखते हुए तो उन्होंने ये फरमाया कि ये 5 नियम आपके लिए बना दिए हैं। जिस परिवार में ये 5 नियम होंगे, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होगा वहाँ पे सुख, शांति, खुशी, धन, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो ये वक्त ऐसा जा रहा है, बहुत ही नाजुक वक्त है, इसके अंदर हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। भजन करने का कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, आप बैठ के करो, लेट के करो, चलते फिरते करो, जैसे भी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना भजन करोगे उतना ही आपको हर तरह से मौज रहेगी। और जब भी देखो भजन करो तो आपका ध्यान भजन में होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि आपको कोई दूसरी चीज़ नज़र ना आए। हर वक्त उनकी सूरत हमारी आंखों में अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि देखो संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्रेम। अब प्रेम से भी एक बड़ी चीज़ है, आप बता सकते हो, सभी लोग नहीं बता सकते, कुछ तो बता देंगे पर सभी नहीं बता सकते। प्रेम से भी बड़ी चीज़ क्या है? वो है ममता। जो ममता है ये सिर्फ माँ और बाप में मिलती है, सभी में नहीं मिलती। अब बच्चा देखो कैसा भी हो, माँ और बाप उसके लिए कुछ भी करेंगे, आप दुख भोग लेंगे, आप परेशानी सह लेंगे, अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अगर बच्चा माँ बाप के अगेंस्ट भी हो जाता है, उनकी फेवर में नहीं रहता, उनकी बात नहीं मानता, तब भी वो ममता माँ बाप के दिल से ख़त्म नहीं होती। तो देखो ऐसे ही हमारे संत महापुरुष हैं, जब हम उनकी चरण शरण में चले जाते हैं हम उनके परिवार बन जाते हैं। जब परिवार बन जाते हैं तो वो हमारी ममता के साथ हमारी रक्षा करते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा करता है, ऐसे ही संत महापुरुष हमारी रक्षा करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। ये जो नाम हमें दिया है, नाम का मतलब है ये परमात्मा हर वक्त हमारे साथ है। तभी वो बार बार फरमाते हैं संत महापुरुष कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। ये नहीं भजन नाम ले लिया और कह दिया भाई नाम मिल गया अब कोई बात नहीं।
नहीं, इसका अभ्यास करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इसका अभ्यास करो, ताकि परमात्मा हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ मिला रहे। तो जब उसका कनेक्शन हमारे साथ है, वो हर वक्त हमारे साथ है, तो फिर हमें ये संसार की कोई भी चीज़ तंग नहीं कर सकती। ना तो हमें ये संसार के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही कोई परेशानी आएगी। हर तरह से हम खुश रहेंगे, हमारे परिवार में खूब खुशियाँ रहेंगी, खूब हमारे पास संसारिक धन भी आता जाएगा। और जितना ज़्यादा भजन करेंगे तो परलोक का धन भी हमारे लिए इकट्ठा होता चला जाएगा। तो देखो, ये तो संसार है। ये संसार के अंदर ये मत सोचो कि हम आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, बड़े होके कर लेंगे, क्योंकि ये शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब ये हमें छोड़ के चला जाए, कब हम इसको छोड़ के चले जाए। हमारा जब भी पीछे से बुलावा आया, हमने कहना ओके बाय बाय टाटा करके इसको चले जाना है। ये शरीर यहाँ का यहीं रह जाना है, जिस मट्टी से निकला है उसी मट्टी में मिल जाना है और हमने चले जाना है। तो हमारे पास तो वक्त बहुत कम है। तो ये कम वक्त, इतना कीमती समय जो हमें मिला है, बड़ी मुश्किल से हमें ये शरीर मिला है। हमने पता नहीं कितने युगों तक 84 लाख योनि में दुख भोगते भोगते जब परमात्मा की बड़ी अपार कृपा हुई है, तो तब जाके हमें ये शरीर मिला है। तो हम ये शरीर और इतने कीमती श्वास, इनको ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। आप देखो, जैसे घड़ी चलती है, उसकी सुई कैसे चल रही है, जैसे जैसे वो चलती जा रही है तो वैसे वैसे हमारी एज कम होती जा रही है। तो हमारा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इतनी कीमती चीज़ को इतनी स्पीड के साथ ये ख़त्म हो रही है। इसके इतनी स्पीड के साथ हमारे श्वास खराब होते जा रहे हैं। इन श्वासों का पूरा पूरा लाभ लो, जितना ज़्यादा हो सके संसारी काम करते रहो, पर आपका हर वक्त ध्यान जो है उस परमात्मा की तरफ रहे। संसारी काम भी करने बहुत ज़रूरी है, संसारिक परिवार चलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बना है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसारी काम भी करने हैं और अपना परमात्मा का नाम भी जपना है, क्योंकि ये जो शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ उठा के तो अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुखी करना है। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो, हमारा ये बच्चा है, हमारे ये सेवक है, अब इसकी भी हर तरह से ये भजन करके तो अपने जीवन का लाभ उठा के तो ये भी बैकुंठ को जाए। वो दुखों से हमारा छुटकारा कराते हैं। छुटकारा तभी होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, तभी दुखों से छुटकारा होगा और खुशियाँ हमें मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के, भजन जप के अपने जीवन का लाभ उठाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।